वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में जो देखने जा रहे हैं हम वो है हमारी 7th क्लास की हिस्ट्री। और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर कौन सा देख रहे थे? हम 6 देख रहे थे। इससे पहले हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिस किसी ने भी वो चैप्टर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन चैप्टर को देख सकते हैं। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर भी अपलोड हो चुके हैं 4th चैप्टर तक, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। ईश्वर से अनुराग। तो यहाँ हम चैप्टर जो देखेंगे उसमें ईश्वर से अनुराग मतलब भगवान से एक तरह से प्यार, उसके बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 18वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। कि ये जो था ये सब इतनी गहराई से जो भक्ति थी वो किस वजह से हुई? तो जो हमारे भक्ति आंदोलन हुए थे, सूफी आंदोलन हुए थे, उनकी वजह से। और वो कब हुए थे? 18वीं शताब्दी में। यहाँ भक्ति की शुरुआत के बारे में दे रखा है, एक बार इसको देख लेते हैं। भक्ति की शुरुआत, इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवताएं शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। कि मतलब इनको पूजा कैसे जाता था? भक्ति परंपरा के माध्यम से। भक्ति उस समय की काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही क्या कहते थे? भक्ति कहा जाता था। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए मार्ग क्या था? खुला हुआ था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। पहला टॉपिक है हमारा परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ आते गए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी थी कि सभी जीवधारियों अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पंडितपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर उसकी भक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्याप्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में लोकप्रिय हो गया था। यहाँ ये जो चित्र दे रखा है ये भागवत गीता की एक पिक्चर है। ये दक्षिण भारत की जो एक पांडुलिपि है उससे लिया गया है। ये भागवत गीता का ही एक वो दे रखा है इसमें। संस्कृत में ये देखो दे रखा है इसमें। आप जिसको संस्कृत पढ़नी आती है वो पढ़ सकता है इसको। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। तो इसको अंडरलाइन कर लेना कि जो इम्पोर्टेंट देवी देवता हैं तो उसमें शिव हो गया, विष्णु हो गया, दुर्गा जो तो इन देवी देवताओं को मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी थी। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप ही माना जाने लगा। कि और बाकी के जो देवी देवता हैं वो इन्हीं का क्या है? रूप है।
इस प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पंथ का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वास में इन विश्वासों को अपना लिया। ये हम देख ही चुके हैं कि ये हमारी भागवत की जो दक्षिणी भारतीय पांडुलिपि से ली गई है। अगला हमारा पॉइंट है दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार न्यानार और अलवार। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व न्यानार जो शैव संत होते थे, जो शैव धर्म के वो होते थे, और अलवार जो वैष्णव संत थे जो विष्णु भगवान को मानते थे। नहीं, ये सभी जो जातियों के थे जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य जाति जो समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। कि जो अस्पृश्य कौन कौन सी, पुलैया और पनार, ये अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियां थी, तो ये लोग भी इनमें शामिल थे। वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे। शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य क्या होता है, तमिल साहित्य का एक प्राचीनतम उदाहरण है और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दी में ये रचा गया था। तो संगम साहित्य में समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों को उनका समावेश किया था। न्यानार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। घुमक्कड़ मतलब जो घूम घूम कर अपना उपदेश देते थे, वो थे। वे किसी स्थान या गांव में जाते और वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध करते थे। कि वहाँ के स्थानीय देवी देवता थे, उनकी भी कविताओं में वो वर्णन करते थे। नैनार और अलवार, तो यहाँ इनके कुछ उनके बारे में, संतों के बारे में कि कितने थे। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, सबंदर, सुंदरार और माणिक्यवक सागर। अनेक गीतों, इनके जो गीत थे उनके 2 संकलन हैं, एक तो था तेवरम और दूसरा तिरुवाचकम। ये तो इनके संतों के नाम है जो महत्वपूर्ण है। आपके जो अपार हो गया, सबंदर हो गया, सुंदर हो गया और राजा मणिक सागरम जो था सागर, ये। और इनके जो गीतों के संकलन थे वो कौन से थे, तेवरम और तिरुवाचकम। तो ये इनको अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियार अलवार, उनकी पुत्री आंडाल और तोंडरडिप्पोडी अलवार और नम्बालवार। इनके गीत जो थे दिव्य जो प्रबंधम थे उसमें संकलित थे। यहाँ मणिक्यव सागर की एक कांस्य प्रतिमा दिखा रखी है, यह आप देख सकते हो। ये वाली एक बार ऊपर से देख लो इसको ध्यान से। ये क्या थी, मणिक सागर की एक कांस्य प्रतिमा थी। 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्यन राज्यों ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर के पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवार और नैनार संतों की धार्मिक जो जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान, मणिक्यव सागर की एक रचना। मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे एक कोई सोने का मंदिर हो।
मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरे दुख, मेरे जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया, मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश में मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ये कवि ने भगवान के संबंध में वर्णन किया हुआ है यहाँ पर कविता के द्वारा। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों ही एक हैं। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, इम्पॉर्टेंट है कि जो दार्शनिक थे शंकर, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। वो किसके समर्थक थे? अद्वैतवाद के। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जीवात्मा परमात्मा एक है, मतलब उन्होंने परम सत्य की बात की थी। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र एक परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का क्या दिया था? उपदेश दिया था। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, अलवार संतों में बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना ही है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की एक नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परिवर्तित काल में उत्तरी भारत में क्या हुई थी? विकसित हुई थी। बसवन्ना तथा वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया हुई वह बसपन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। यह जो आंदोलन था वो 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। जो वीर शैव थे उन्होंने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्म कांड और मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी थे। वीर शैवों के वचन। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसपन्ना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनवाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूं? कि जो धनवान होते हैं वो तो मंदिर बनवा लेते हैं, मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं क्या करूं? तो वो कहता है मेरी टांग खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर इसकी छतरी है और सोने की बनी हुई है। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। तो ये उन्होंने कहा था। इधर देख लेते हैं एक बार। दक्कन में भक्ति आंदोलन। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सक्कूबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मिट्टा का परिवार भी स्पष्ट समझी जाने वाली महार जाति का ही था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल जो विष्णु का ही एक रूप था पर
जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव जो ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि इन्होंने संन्यास के विचारों को भी ठुकरा दिया और किसी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था कि वैष्णव जन से जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की जो वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। यहाँ सामाजिक जो व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। यहाँ संत तुकाराम का एक अभंग या मराठी भक्ति गीत है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्याक्त व्यक्ति को अपने दिल में लगाकर रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा कि ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मेठा के पुत्र द्वारा रचित यह अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीची जाति का बनाया है महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर झूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कोई इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा कारमा मिल्ला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? कि भगवान को पॉइंट आउट करते कहता है कि भाई तुम एक बार ऐसी ज़िंदगी जी के तो देखो। यहाँ जो पिक्चर दिख रही है वो ये दिखाया गया है, आग के आसपास ये तपस्वी दिखाए गए हैं। एक पेड़ के नीचे क्या करते हुए, भक्ति करते हुए, तपस्या करते हुए दिखाया गया है। नाथपंथी सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों तथा अन्य बनावटी पहलुओं और सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नामपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्मिक धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गया था मतलब। तो ये तो हम देख चुके हैं ऊपर। अगला पॉइंट है हमारा इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि इन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्होंने अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति
प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 18वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, जिसे शरिया कहा जाता है, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्म कांडों और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी, सादी के नाम से उल्लेखनीय हैं। नामपंथियों, सिद्ध योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, जो नाम का जाप है, एक मिनट, चिंतन समा, जो मतलब गाना होता है, उसको कहा गया है। जिक्र मतलब नाम का जाप, और चिंतन समा मतलब गाना, और रक्स मतलब नृत्य। इनको याद रख लेना, कई बार ये मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलों का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका क्या करते थे, ये अपनाते थे। यहाँ ये जो पिक्चर दिखाई गई है, ये आपकी आनंदित सूफियों की दिखा रखी है। एक बार देख लेते हैं क्या है। ये कश्मीर में 15वीं तथा 16वीं सदी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ था। इस पंथ की स्थापना शेख नसरुद्दीन वली, जिन्होंने नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने की और जिनके कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। और ऋषि संतों को समर्पित इस कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। तो ये उसी का एक पिक्चर दे रखी है आपको। ये आनंदित सूफी की पिक्चर है, ठीक है। ग्यारहवीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत, जो हमने अध्याय 3 में पढ़ी थी, की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। यहाँ कुरान की पांडुलिपि से लिया गया ये एक पृष्ठ दे रखा है। ये दक्कन, जो परिवर्तित 15वीं शताब्दी का है, ये दक्कन से लिया गया है, ये वाला। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद और दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, और गुलबर के बंदनवाज गिसुद्राज। नाम भी अजीब अजीब है।
खानका क्या होते थे? खानका होते थे जो सूफी संस्थाएं जहाँ सूफी संत अक्सर रहते थे, उनको खानका कहा जाता था, जहाँ सूफी संत रहते थे। ये जो ये सूफी भक्त जो दरगाह में जा रहे हैं उसकी पिक्चर दिखाई गई है। ये जो पिक्चर दिख रही है आपको, ठीक है। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात तथा आम लोग भी शामिल होते थे। अभी खानगाह देख लिए थे हमने क्या होते हैं, ठीक है। इन खानगाहों में आते थे, आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी जो दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियों के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, जिनसे आम लोगों को बीमारियां और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां सभी ईमान धर्म के लोग हज़ारों की संख्या में क्या होते थे, इकट्ठे होते थे। और ये पिक्चर आपको दिख ही रही है, ये एक दरगाह की है, ठीक है। मालिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का एक महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फ़ारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उद्धरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिर में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह भी एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यह उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया और कहीं नहीं थी। वो कह रहा है मैंने सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। जब मैंने दिल में झांक के देखा तो वो वहीं पर था। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नामपंथी सिद्धियों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों का उद्भव हो रहा था। अध्याय 2, 3 और 4 में हमने देख लिया था। लोग अपने नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे और वे फिर उनका क्या करते थे, प्रचार करते थे। यहाँ इस चित्र के बारे में दिया गया है, ये देख लेते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर वो पिक्चर देख लेंगे, ठीक है। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों को एक समूह को आनंद में नाचते हुए देख सकते हैं। अब देख लेते हैं ये पिक्चर। तो ये चैतन्य महाप्रभु और उनका एक समूह भक्ति में आनंद में क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं, लीन होके, ठीक है। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरोंपूर्ण रूढ़िवादी धर्म को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्वान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी, जिसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में कहा जाता है, भाषा होती है, में जो प्राकृतिक लैंग्वेज होती है, में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। मतलब वो एक तरह से उसका भक्ति भाव भी था और एक साहित्यिक कृति भी है।
सूरदास श्री कृष्ण के, ये बाद में देखेंगे, पहले एक बार पैराग्राफ देख लेते हैं। अन्य भक्त थे, उनकी रचनाएं सारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकर देव जो आपकी परिवर्तित 15वीं शताब्दी थी, जो इन्हीं के समकालीन थे, उन्होंने क्या किया, विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमीय भाषाओं में कविता तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, जो कविता पाठ और जो प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चली आ रही है। यहाँ अब आप ये देख सकते हो पिक्चर, इसमें उस टाइम के जो ये भक्ति आंदोलन चले, तो बाबा गुरु नानक 15वीं और 16वीं शताब्दी में इधर थे, आपके जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ सारा आपको दे रखा है, ये मैप आप देख लेना, ठीक है। मुख्य जो भक्ति संत तथा उनसे जुड़े हुए क्षेत्र हैं ये, ठीक है, यहाँ इसमें जो दे रखे हैं, तो आप एक बार देख लेना इसको, मैप को एक बार मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, तो आप इसको देख लेना, ठीक है, क्योंकि आप अपनी बुक में अच्छे से देख पाएंगे। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म या एक सर्वोच्च सत्य के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भागवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित हैं। उन्होंने ज्ञान के सागर के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया और उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल हैं, ठीक है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल हैं। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक रासी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, उनकी अनुयायी बन गई थी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया था। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी थी तथा वे गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में अधिकांश एक विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए वे बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वांछित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं, साथ ही साथ उनकी पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं, जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती उन संस्कृतियों का अंग बन गई हैं। यहाँ देख लेते हैं इसको। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर एक गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावात्मक अनुभव पर बल देते थे, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया था उन्होंने, ठीक है। राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचित एक गीत है, लोकलाज कुलरा मर्यादा जगमाके जयकणा राख्यों री, म्हारी अटारी हम सब त्यागो थारो बसनो सैर, राणा जी थे क्यों ना राखो मारो बैर, क्यों ना राख्यो मासू बैर, बिखरो प्यालो राणा भेजो, पीवा मीरा हसारी, बार न बाको भयो, गरल अमृत जो पियो, राणा ने क्यों ना राख्यो मासू बैर। तो ये मीरा जी का एक भजन है, मतलब गीत है।
जो राणा जी के लिए लिखा है उन्होंने। कबीर नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका लालन जो पालन पोषण है वो बनारस में या उसके आसपास एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है, मतलब बहुत कम जानकारी है, ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों से विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनकी रचनाएं तो कबीर ने ही की थी, परंतु वे घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। उनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब के पंचवाणी या बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। एक मिनट, ये तो हमने देख लिया था। यहाँ कबीर की रचना का वो दिया गया है एक अंश। सच्चे प्रभु की खोज में कबीर की एक रचना। अल्लाह राम ज्यों तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं, क्या ले माटी भूई सो, मरे क्या जल दे नहावे। एक मिनट, इनकी भाषाएं लोक भाषाएं होती थी, ये प्राकृतिक तो जो करें मस्किन सतावे, गुण ही रहे छिपावे, ब्राह्मण ब्यारसी करे 24 काजी मरहम जान, 11 मास जुदे क्यों किए एक ही मही समान, पूर्वी दिशा हरि का वास, पश्चिम अल्लाह मुकाम, दिल ही खोजो दिल ही भरती, यहाँ रमा रहीमान। तो यहाँ आप देख रहे हो जो कबीर को करगे पे काम करते हुए, कपड़ा बुनते हुए। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही ब्रह्म आडंबरों पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोली की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषाओं का प्रयोग भी किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकते। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग इनके अनुयायी हो गए, मतलब दोनों ही मानने लगे थे। यहाँ जो नीचे पिक्चर दी है वो धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते हुए बाबा गुरु नानक और जब वे युवक थे तब की पिक्चर दे रखी है। अभी नीचे हम देखेंगे ये वाली, ये ठीक है। बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1459 से 1539। गुरु नानक के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी जो पाकिस्तान में नानका साहब में है, में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतार, तो इनका जन्म जो हुआ था वो मतलब पाकिस्तान के जो तलवंडी पाकिस्तान में नानक वहाँ हुआ था। और करतारपुर जो रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले यहाँ की कई यात्राएं की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों मतलब भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति तथा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठा खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना या तथा धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया और आज इसे क्या कहते हैं, गुरुद्वारा।
1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायियों को अपना उत्तराधिकारी चुना। उसका नाम लहणा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। मतलब बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था। ये आपको जो पिक्चर दिखा रखी है, ये गुरु ग्रंथ साहिब की एक आंतरिक पांडुलिपि है, ये जो दिख रही है। ठीक है। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ जो थी वो भी जोड़ दी थी। संग्रह एक नई लिपि गुरमुख लिपि में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभियों का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया था। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस बृहत्तर संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में अनेक अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे, जिसकी वजह से यह हो सकता है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान दें। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जो स्वर्ण मंदिर है आज का, के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था कि आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदायों को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। एक बार ऊपर देख लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है, एक मिनट। तो जो जहांगीर था वो इस समुदाय को क्या एक खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था की स्थापना का निर्माण किया और खालसा पंथ के नाम से जाना जाने लगा था। सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन को विकास को प्रभावित किया। शुरू से श्री बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म तथा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की नियंत्रित कोशिशें में ही निहित थी। अपने उपदेशों के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान, मतलब स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान से तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना तथा बंड छाकने के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं ही भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों को सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायी, उनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे। वे इतिहास में फ़र्क को समझाने में मदद मिलती है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं
एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उसमें हम क्या करेंगे, इन 2 चैप्टरों का 4th और 5th का हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।